भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। ज्ञानपुर सीओ भूषण वर्मा का ताबड़तोड़ यातायात जागरूकता अभियान। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां ज्ञानपुर देहात स्थित मनोज चाणक्य फॉन्टल स्कूल में यातायात जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को जागरूक करने पहुंचे ज्ञानपुर सीओ भूषण वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि आप देश के भविष्य हैं, यदि आप चाहें तो हमारा देश दुर्घटना मुक्त हो सकता है। ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं, ऐसे में यदि हम यातायात नियमों के प्रति जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं अनभिज्ञता से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आप अपने आसपास के लोगों, परिवारजनों व अपने माता पिता को समझाएं कि उनका जीवन आपके लिए कितना बहुमूल्य है। बाइक चलाते वक्त अभिभावकों को हेलमेट का प्रयोग करने के लिए आप प्रेरित करें। 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सीट बेल्ट का प्रयोग करने से दुर्घटना के वक्त हमारी जान बच सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रास्ते में किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसे नजरअंदाज न करें, उसका वीडियो बनाने की बजाय उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं। घायल व्यक्ति के लिए शुरू का 1 घंटा गोल्डन टाइम होता है। यदि समय रहते घायल व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। भारत का सम्मानीय नागरिक होने के नाते हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करना सीखें, खासकर एक्सीडेंट होने के दौरान घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर पुण्य कमाए। इस दौरान सीओ भूषण वर्मा ने विद्यालय में उपस्थित छात्रों से संवाद किया तथा यातायात नियमों के प्रति उनके मन में उठ रहे सवालों का निराकरण किया। इसके साथ ही उपस्थित छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने अभिभावकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, और यदि अभिभावक बच्चों की बात नहीं मानते हैं तो बच्चों का कहना था कि वह जिद करके उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए मजबूर कर देंगे। विद्यालय के प्रबंधक मनोज शुक्ल चाणक्य व उप प्रबंधक मुकेश शुक्ल चाणक्य द्वारा क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर भूषण वर्मा को अंगवस्त्रम व सत्यमेव जयते की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर शशिकांत यादव ने भी बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया और कहा कि दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना और उनका पालन करना अति आवश्यक है। उक्त अवसर पर मनीष यादव, श्याम शंकर, गौतम शुभम, नमन, संतोष तिवारी, अंकित पांडे आदि के साथ साथ ट्रैफिक कर्मी स्थित रहे। ये आज मेरे द्वारा और टीएसआई महोदय के द्वारा यहाँ ज्ञानपुर स्थित मनोज चाणक्य फ्रंटियर स्कूल में आकर यातायात जागरूकता संबंधी जो नियम हैं, उपनियम हैं, इनकी जानकारी बच्चों को दी गई। यहाँ पर समस्त टीचिंग स्टाफ भी था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समस्त यातायात संबंधी जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर बताया गया। ट्रैफिक सिग्नल्स की जानकारी दी गई। जो हम लोगों का डेथ रेट बढ़ जाता है ट्रैफिक दुर्घटनाओं में, उसके बारे में जानकारी दी गई। टीएसआई महोदय के द्वारा भी जानकारी दी गई। गोल्डन आवर का कंसेप्ट इनको समझाया गया। इसके अतिरिक्त भी गुड समेटेरियन जो नेक आदमी का है संकल्पना, उसकी भी उनकी जानकारी दी गई। और यहाँ सभी जो एक आपस में कम्युनिकेशन चला, बहुत अच्छा रहा यहाँ का कार्यक्रम। तो सर, पूरे जिले में किस तरह कर रहा है, जैसे विद्यालय में हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है इसका? देखिए, ये जो हम लोग ऊपर से शासनादेश आया हुआ ट्रैफिक निदेशालय से, उसके तहत चूँकि पूरा नवंबर माह यातायात जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो हम लोग का यहीं से एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग, इनके तहत हम लोग जाते हैं। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में न केवल बच्चे स्कूल के, इसके अतिरिक्त भी जो सामान्य जन हैं, ट्रैफिक टैक्सी यूनियंस हैं, पेट्रोल पंप संचालक हैं, और ये आपका जितने भी गाड़ी के संचालक हैं, इनकी मीटिंग करके भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के सभाओं के माध्यम से भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो गांव के, नगर के संभ्रांत जन हैं, उनको भी जगह जगह जाकर इस सब चीज़ों को बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन कितना अपरिहार्य होता है। इसके तहत जो भी चीज़ें नई वर्ती हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, सब लोगों को जानकारी दी जा रही। पूरे माह का एक कार्यक्रम रहेगा। सर, यहाँ बच्चों से आपका कम्युनिकेशन हुआ, तो क्या जानकारी लगी कि बच्चों को इनके बारे में, ट्रैफिक नियमों के बारे में कितनी जानकारी है और वो किस तरह से समाज में ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इसको रोक सकते हैं? जी, देखिए, बच्चे यहाँ के काफ़ी सजग हैं, जानकारी काफ़ी है बच्चों को।
और इसके अतिरिक्त भी जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, हेलमेट लगाने की संबंध में, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट पहनने के संबंध में बच्चों को ये बता रहे हैं इस चीज़ों की, अपने घर पर, परिवार में, भाई बंधुओं के बीच में इन सब चीज़ों को बता रहे हैं। कुछ बच्चों से मेरा संवाद हुआ, उन बच्चों ने यही बताया कि अपने परिवार के मम्मी पापा या उनके जो बड़े भाई उनको बताते हैं कि ये बिना हेलमेट पहने हुए आप 2 पहिया वाहन पे ना निकलें, तथा इसके अगल बगल में भी जो आपके आसपास के लोग उनको भी ये जानकारी दी जा रही है। और कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स की जानकारी और जो डेथ रेट बढ़ता है उसके बारे में जानकारी मैंने दी। काफ़ी अच्छा लगा, आपस में परिसंवाद यहाँ हुआ। सर, आपका क्या मानना है कि अगर इस चीज़ को सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाए, यातायात नियमों को पूरी तरह से सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाए और प्रैक्टिकली ये बच्चों को बताया जाए तो कितना अच्छा होगा हमारे समाज के लिए? देखिए, हम लोग चूँकि ग्राउंड लेवल पर काम करते तो हमारे स्तर पर, जैसे भी मैंने अभी बताया, जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। उसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर स्कूल चूँकि अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, शिक्षक जगत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाता है समाज में, परिवार में, कि लोग अच्छे से अच्छे जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो हमारे स्तर से ये एक प्रैक्टिकल वे अपनाया जा रहा है और बाकी जैसा आदेश ऊपर से होता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जब तक आप पूरी तरह से एज फुलफिल ना कर लें, जब तक तो आपको लीगली तौर पर नहीं लेना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस भी बनते हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि हम लोगों को यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, बताइए। बताओ मिश्रा, बोलो। वो क्या नाम है जो प्रियांशी मिश्रा? मैं ये पूछ रहा हूँ, हम लोगों को नियम क्यों मानना चाहिए? खड़े हो जाओ, आप बोलो। सर, अगर सुरक्षित रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे, उसके साथ साथ एक दूसरे जीवन को भी सुरक्षित रखेंगे। वेरी गुड। चलो सब लोग यातायात के नियमों का पालन कैसे करोगे और करवाओगे भी सर ने बताया, तो उसकी बेकिंग आप करो। बताओ। सर, अगर हमारे मार्क्स निकालो, मास्क निकाल के बात करो। सर, अगर हमारे घर कोई भी बड़ा है वो मास्क नहीं लगाता और अब तो कोरोना है तो मास्क तो लगाना ज़रूरी है और वो हेलमेट भी नहीं लगा के जाते, ऐसे ही किसी छोटे मोटे कामों के लिए भी बाइक निकाल के निकल पड़ते हैं, तो फिर भी हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें मास्क और हेलमेट लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बड़ों को ये सुझाव दें कि नहीं, आप बिना लगाए मत जाइए। क्या पता कि छोटी सी रास्ते में ही किसी से गलती हो जाए और आपके साथ दुर्घटना घट जाए और आपके जीवन के साथ कुछ भी हो जाएगा तो हम तो आप पे ही निर्भर हैं। आप नहीं रहेंगे तो हमारा आगे के जीवन में कि नहीं छोड़ो, मुझे थोड़ी दूरी तक ही तो जाना है, तो हेलमेट क्यों जरूरी है? तो फिर आप क्या बोलते हैं? थोड़ी सी रास्ते में आपके साथ कुछ दुर्घटना ना, ऐसा न हो, लेकिन हो सकता है किसी की गलती ही हो, आपको पीछे से भी धक्का दे दे, आप गिर जाए, आपको चोट लग जाए, हेलमेट नहीं होगी, आपके सिर में चोट लगेगी, फिर पता नहीं आप जीवित रह पाएंगे। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात होगी, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, वो नहीं सुनते हमारी बात। तो सर ने ये जो बात कही कि बच्चों की बात सुनते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम पापा से जिद करते हैं कि नहीं आप लगा के जाओ, तो पापा लगा के जाते हैं हमारे लिए और बोल के जाते कि मेरे रास्ते में कहीं मत निकालना, तो पापा नहीं निकालते। बताओ, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बताओ? ब्रेन सभी है, लेकिन हाँ, कोमा में जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, 2 व्हीलर के साथ में जब हम लोग चलते तो सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा बनता है? ये मैं जनरल नॉलेज की चीजें बात पूछ रहा हूँ। सर ही कहा। और कोई पीछे से बताओ भाई, जब कितने अच्छे तुम लोग ऐसे बैठे हो, तुम बताओ। डरो नहीं, आप पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, 2 व्हीलर वाले स्कूटी, मशीनरी वाली मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, कोई भी हो, उसके लिए सबसे शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? बताओ, पीछे से बताओ। मतलब इस चीज में जब लगता है चोट तो ज्यादातर बचने के चांसेस नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज सर है ना? सर, रीढ़ की हड्डी नहीं हो सकती। हाँ, वही मैं आपकी बात बता रहा हूँ। सिर है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अब ये बताइए, अच्छा 4 व्हीलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? देखो, दोनों चीजों का अंतर समझो। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, यानी कि तुम्हारा जो एजुकेशन यहाँ का लेवल है काफी अच्छा है, बच्चों के अंदर एक्सटेम्पोर की जो पावर है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। यहाँ के जो गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं और बच्चे का रेस्पॉन्स जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो बच्चों, ऐसा है कि जो 2 व्हीलर्स होता है, 2 व्हीलर के बीच में कोई भी चीज आप चलाओ, उसकी स्ट्रक्चर समझो। उसका स्ट्रक्चर जब आप उसको थोड़ा, क्योंकि सब इतने नहीं है जो साइंटिफिक चीजों को ना समझे,
जब आदमी किसी व्हीकल पे बैठेगा, किसी भी चीज पे बैठेगा, तो उसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी। अब चूंकि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, स्कूटी और स्कूटर में क्रॉस लेग्ड आदमी बैठता है। जब एक टांग इधर होगी, एक टांग इधर होगी, और पीछे वाला भी ऐसे बैठेगा और ट्रिपलिंग और कर दी, तो होगा क्या, उसकी जो बॉडी का मतलब दोनों पैरों के बीच के हिस्से में मशीनरी आ गई, अब वो लॉक हो गया। ठीक है, जब वो लॉक हो गया तो इसका मतलब ये है कि जितना भी एक्सीडेंटल केसेस होंगे, सपोज करो किसी आगे से जर्क लगा, उसको किसी से हिट हुआ, तो देखना मैक्सिमम टाइम में उसकी जो बॉडी पार्ट है ना, ये सब एरिया उसका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी बीच में फंस जाती है। अब रही बात फोर व्हीलर में, फोर व्हीलर में जब आदमी जाएगा तो जैसे फोर व्हीलर में गाड़ी चला रहा है, वो स्टीयरिंग में गाड़ी चला रहा है, लेकिन जो गाड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेट इज द स्टीयरिंग, क्योंकि उस स्टीयरिंग पर कितने कुंटल की गाड़ी कंट्रोल हो रही है, वो भी अब उसकी स्पीड देखो, एक्सीलरेशन, हाईवेज बने हुए, सुपरवेज बने हुए, आप 120, 140, 160 की स्पीड पे चल रहे हैं, कंट्रोल क्या चीज कर रही है, सिर्फ आपका केबिन, आपका स्टीयरिंग। हल्के से आप अगर ऐसे तो गाड़ी एकदम पलट जाएगी, हल्की सी ब्रेक लेंगे, मतलब पूरी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, एक तो स्पीड, ऊपर से वेट, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, आपकी बॉडी उसी दिशा मूवमेंट चल रहा है भाई, जब आप उसमें बैठे तो बॉडी भी तो उसी पोजीशन में जा रही है। 120 की स्पीड में कोई चीज चल रही है और आपकी बॉडी कितनी है, और अगर कोई जर्क लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो इतना मजबूत रहता आगे का हिस्सा कि आपका जो रिब्स पोर्शन है ये एकदम डैमेज, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं होती हमारे, हम लोहे के तो बने नहीं है। तो अक्सर देखा होगा जैसे ही आपका लगा, सीट बेल्ट क्यों कहते हैं, सीट बेल्ट इसलिए कहते हैं कि उसकी जो टक्कर होगी वो आपको इससे रुक जाएगा और एयरबैग्स खुल जाते हैं, जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप बच जाएंगे उससे। इसलिए बताया जाता है चोट कब आए, उससे कम आएगी। लेकिन जैसे अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपका जो ये ब्रेन है वो नीचे जाकर लगेगा, और ये पसलियां जो होती हैं हम लोग की चेस्ट पोर्शन में पूरा स्टीयरिंग तोड़ देगा, क्योंकि वो इतना मजबूत बनाती है कंपनी, कोई भी क्योंकि बिना उसके चल ही नहीं पाएगा, वो पूरा मशीन उस पर मूव चल रही है, और इतना मजबूत बना देगा आपको ये फ्रैक्चर्ड हो जाएगा और आप मर जाएंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट सर नहीं होता, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये पोर्शन होता। टू व्हीलर के लिए इंपॉर्टेंट हमेशा सर होता है, लेकिन जो सर होता है वो आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए सेंसिटिव होता है, आप या तो इस बल गिरेंगे या इस बल गिरेंगे, कंक्रीट की सड़क हो सकती है, या आप लोहे से किसी से टकरा सकते हो, तो आपका डैमेज हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और कोमा में जाके दी एंड हो गए। व्हीकल से कोई आदमी अगर खिलवाड़ करता तो समझ लीजिए वो जिंदगी से खिलवाड़ करता है। इतना प्रचार प्रसार चलता है, हम लोग ऑटो फालतू की, अभी मैं जाऊं यहाँ से और दिल्ली जाऊं या इसी रोड पे हंडिया निकलूं, जिसको मैं नहीं जानता मेरे आगे चल रहा है, मान लो टू व्हीलर वाला ही हो, फोर व्हीलर पे चल रहा, वो हमसे आगे ओवरटेक करके निकलेगा, हमारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है यार हमसे आगे कैसे निकलेगा, उसका ना मैं जानता ना कुछ करता, तो एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और मान लो 10-20 किलोमीटर साथ साथ चला तो कभी वो हमसे आगे आएगा, हम उसके पीछे जाएंगे। कभी भी रोड पर कंपटीशन नहीं करना है, अपने व्हीकल के साथ मजाक नहीं, उसको टेक इट वेरी सीरियसली, वो एक मशीनरी है और आप उसके मास्टर हो। ऐसे नहीं कि मशीनरी मास्टर है हम लोग उसके स्लेव हैं, गुलाम हैं, नहीं, आप उसके मास्टर हो। आप उसको उतनी चीजों में चलाओ, पूरी उसके बारे में जानकारी रखो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रोड पर उतरें तो आपको पूरे ट्रैफिक सिग्नल्स की जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल में केवल इतना ही नहीं कि लाल बत्ती दिख गई, हरी बत्ती दिख गई, पीली बत्ती दिख गई, रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि अब आप बेटा इतना पढ़ रहे हो, इसमें क्या आपको, मुझे लग रहा 100 के नियर अबाउट आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इतने तो है ना, 80+ में आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। अभी आपके देखो ये हाईवे जा रहा है, बगल में हाईवे जा रहा है, अब आप देखो, उसको रुक कर देखो, उसको एक एक चीज, वो एक एक चीज बनाते हैं, हम लोग उसको नजर नहीं डालते। गवर्नमेंट जो बनाती है आपके हर चीज के लिए, स्कूल होगा तो बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देगा, आपने देखा होगा, रेलवे क्रॉसिंग में तो इस तरह से ऐसे बना होगा, नो प्रेशर हॉर्न जोन होगा तो उसमें भोंपू बना होगा, उसको काट देंगे। हॉस्पिटल सामने दिखाई देगा, बेड बना दिखाई देगा, ठीक है, और उसको है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि सामने कोई हॉस्पिटल आने वाला है। कहीं कहीं आपने देखा होगा
जैसे हमको यू टर्न लेकर वापस आना है तो यू टर्न में एक एरो का निशान नीचे रहता है, इसका मतलब आपको गाड़ी इधर से मोड़नी है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसे कर, अब चूंकि यहाँ है नहीं, ऐसे आपको जाना तो ऐसे करके आपको मतलब ओवरटेक राइट से चलना है। तो ये आपको सारे ट्रैफिक सिग्नल्स की जानकारी होनी चाहिए। कहीं कहीं लिखा होगा 30, कहीं लिखा होगा 60, कहीं लिखा होगा 100। इसका मतलब ये आपकी गाड़ी की स्पीड है कि आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में 30 से ऊपर नहीं चलना, 100 से ऊपर नहीं चलना, 60 से ऊपर नहीं चलना। भीड़ भड़का शुरू होने वाला तो मुझे अपनी स्पीड कम रखनी है। हम लोग वेयर अबाउट, हम लोग अपने शहर के बारे में तो जानकारी रहती है भाई, मुझे यहाँ से भदोही जाना, मुझे ये ध्यान में रहता है कि कहाँ ब्रेकर पड़ेगा, आपको ही पता होगा। अब आप यहाँ से घर से स्कूल जाएंगे, आपको एक एक चीज पता होगी, मतलब ये रोड गली तो सबको पता होगी, ये भी तक पता होगा कि यहाँ पर एक रोड टूटी मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से किसी को दिल्ली जाना हो, किसी को कहीं जाना हो और आप अपने व्हीकल में चल रहे हैं बना, तो आपको क्या पता है यहाँ से आना वहां पर क्या चीज चल रही है। तो वहां पे जो सिंबल्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में ये चीज है। अभी कोई लोग कभी पहाड़ों पर जाइएगा तो उसमें एक स्लीपर वे में भाई लिखा रहता है डेंजर जोन, आगे लिखा, कहीं कहीं देखा होगा आप ये सोनभद्र साइड में जाएंगे तो लिखा रहेगा अंधा मोड़। अंधा मोड़ का मतलब आगे गाड़ी वो सड़क ऐसे घूम रही है। अब आपकी जो स्पीड है, जो आप 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली 40 पर आ जानी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये है। और मैं जहां तक मानता हूं एक्सीडेंट में आपका घायल होना, विकलांग होना या डेथ हो जाना, तो ये समझते हैं अपनी इनवाइट की गई चीजें हैं। ठीक है, घटनाएं घटती हैं, हो सकता है आप सही चला रहे हैं, दूसरा वाला आपको हिट कर दे, मार दे, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां तक हो सकता, कभी भी ये जो आजकल मोबाइल फोन चल रहा है, 4 व्हीलर वाले, 2 व्हीलर, कोई मोबाइल फोन पर बात करते हुए, मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते हुए, कहीं कहीं देखा होगा बहुत सारे ब्लेंडर्स यंगस्टर्स करते हैं, बड़ी गुस्सा भी आती है, बड़ा दुख भी होता है कि जहां मन करेगा वहीं बैठकर टिकटॉक बना लेंगे। उनका मन करेगा तो हाईवे दिख गया, कहीं पुल दिख गया, बढ़िया अच्छा सा सीन दिख गया तो वहीं पे बना रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज टोटली रविशनेस। अब आप जा रहे हैं, आगे चलेंगे धीरे धीरे, तो वहां पर आपको हेलमेट पहनना है, ड्रिंक नहीं करनी, उस पर लिखा रहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी अगर आपको नींद आए तो रुक जाओ। अभी हाईवे पर जब भी जाएंगे देखो तो उसमें लिखा रहता है शराब पीकर वाहन ना चलाएं, लिखा रहता है ना, या देर से क्या लिखा है, दुर्घटना से देर भली। ये सब चीजें आपको जानकारी अपने परिवार में दो, भाइयों को दो कि 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट मना कर दो बिना हेलमेट के, क्योंकि दूसरे वालों को ये नहीं पता ना कि आपको सब्जी लेने जाना हो तो या आपको 100 किलोमीटर आगे जाना है, पता लगा कुछ नहीं हो तो कोई जानवर ही सामने आ गया और फिसल गया, आपकी है ना हड्डी टूट गई, बेड पर आप आ गए। तो सारे के सारे लोग हेलमेट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर्स वाले। जो भी हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फॉग लैंप्स क्या होते हैं, डाउन बीम क्या होती है, अप बीम क्या होती है, रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, लिखा रहता है साइड मिरर, साइड इमेजिंग क्या होती है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो साइड मिरर लगे इसमें दूसरी चीज बड़ी दिखाई देगी, ऊपर जो लगा रहेगा बैक मिरर उसमें छोटा दिखाई देगा, ऐसा क्यों, उसमें डिफरेंस दिमाग लगाओ। सब गाड़ियों में आपने देखा होगा कि इसमें इमेजिंग इतनी क्यों हो रही है, उसमें इतना क्लोज क्यों, लिखा रहता है अपीयर्स, देख रहे ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन द मिरर, नहीं उसमें क्लोजर देन इमेजिंग कुछ लिखा रहता है। उसका मतलब समझिए, स्पीडोमीटर में स्पीड के आगे आपने 60 के ऊपर कभी कभी आपने रेड मार्क रहता है, तो रेड मार्क क्यों बनाते हैं, इसका मतलब डेंजर जोन। खुद कंपनी इस चीज को कह रही है कि 60 से आपका वो रेड सिग्नल दिखाई दे रहा, तो क्यों उसको आप कर रहे हो, इसका मतलब वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके, भाई मेरी मशीनरी 60 तक तो ठीक है, 60 के ऊपर आप जिम्मेदार हैं। फिर भी हम लोग उसके एक्सीलेटर पर ये करके और जाना हो रहा, बहुत रफ ड्राइविंग होती है। आप लोग इसको समझिए, ठीक है। और मेरे आने का मोटो सिर्फ यही है कि आप लोग इतनी समझदारी के साथ परिचय दें, तभी आप एक अच्छे बच्चे, गुड सिटीजन। और एक इम्पोर्टेंट चीज और, जो हमारे अभी TSI में बात खत्म कर रहा हूँ अपनी, जो TSI साहब ने भी कहा, वो ये है कि जो हमारा एक किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो फोन कॉल कर सके, आसपास के लोग जब तो उसको उठा ही लेंगे, लेकिन अगर कोई निर्जन जो सांस से निकल रहा है इसकी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अगर वो जीवित है तो समझ लीजिए कितना बड़ा पुण्य मिलता है।
भाई वही जो गोल्डन आवर बताया, गोल्डन आवर स्वर्णिम घंटा, 1 घंटा जो होता है। अब 1 घंटे के अंदर बाकी तो उसको सब मिल ही जाएगा, उसके डिप चढ़ जाएंगे, उसके फर्स्ट एड मिल ही जाएगा, लेकिन जो आप उसको वहां से ले जाकर हॉस्पिटल 108 नंबर कॉल कर दीजिए, अरे वो नहीं कर सकता आप कॉल कर दीजिए, 112 मिला दीजिए हम लोगों की, तो तुरंत पीआरवी कहीं ना कहीं होगी, आ जाएगी। इतना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है तो अगल बगल से जो राहगीर जा रहा हो, पास हो रहा हो, गार्ड उसको रोककर उसको हॉस्पिटल जरूर पहुंचाना चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का हो, जो नजदीक हॉस्पिटल उसको फर्स्ट एड मिल जाएगी। और इसके लिए अब आप एक कंसेप्ट वो चलता है, उसको बोलते हैं गुड समेटेरियन, कहीं कहीं लिखा हुआ भी दिखाई देगा, गुड समेटेरियन, या आप पढ़ेंगे भी आगे चलकर, हिंदी में बोलते उसको नेक आदमी। इसका मतलब जब आपने उसकी जान बचाई तो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस एरिया के लिए आप गुड समेटेरियन कहलाए गए। आपने किसी के बताइए वो कितनी दुआ देगा आपको। तो ह्यूमन काइंड का आप परिचय दीजिए, उसको बचाइए। बचाने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। गोल्डन आवर पहली बात, दूसरी बात गुड समेटेरियन, तीसरी बात फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इंपॉर्टेंट, बियर द हेलमेट, टाई द सीट बेल्ट, अपना नो द नॉलेज अबाउट योर व्हीकल फुल्ली, अपने व्हीकल की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली बात यह है, सबको इस तरह से एजुकेट कीजिए अगल बगल में जाकर, यही मुझे कहना था। क्योंकि हमारा 1 नवंबर विशेष माह चलता है, यातायात माह, इसमें जैसा भी टीएसआई साहब ने कहा, इसी का एक कार्यक्रम था, इसकी कार्यकड़ी थी कि हम लोग आपको बताएं। जानकारी आपको सब है, हम कोई नई चीज नहीं बता रहे, ठीक है। जानकारी आपको सब है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है, अपने बिहेवियर में डेवलप करना, व्यवहार में लाना है, तो देखिए कितना अच्छा आपको फील होगा। यातायात माह मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने प्रदेश में या मेरे देश में लोगों के बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं घट रही हैं। और अपने प्रदेश का एक आंकड़ा देखा जाए तो पूरे वर्ष में लगभग 42,000 दुर्घटनाएं होती हैं, और उसमें से उन दुर्घटनाओं में लगभग 28,000 लोग घायल होते हैं और लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु होती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए, चूंकि हमारे यहाँ नियम तो बना हुआ है लेकिन हम लोग पालन नहीं करते हैं, उसमें ढिलाई बरतते हैं, इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया गया। और माह नवंबर में 1 से 31 नवंबर तक, लास्ट तक हम लोग इसको जागरूकता के तहत मनाते हैं। तो इसके तहत हमारे यहाँ जो इस दुर्घटना जो बढ़ी है, इस पे जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमको 50% दुर्घटनाओं को कम करना है। इसको कम करने के लिए हम लोग 4 बिंदु दिया गया है। एजुकेशन, मतलब शिक्षा, इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन की कार्रवाई जिसमें हम लोग चालान और जुर्माना करते हैं, और इंजीनियरिंग जो कि सड़कों की व्यवस्था या और भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके तहत वो करते हैं। और चौथा है इमरजेंसी केयर, जो आपातकालीन चिकित्सा होती है, जिसे दुर्घटना घट गई तो किसको हॉस्पिटल कैसे भेजना है या उसका इलाज कैसे कराना है, इसके तहत काम करते हैं। तो आज हम लोग एजुकेशन के तहत आए हुए हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सभी लोगों के घर पे बाइक, 4 व्हीलर सब लोगों के पास है। इसके लिए आप लोगों को ये कहना है कि सभी लोग, अब आप लोगों से भी बीच में कोई ना कोई गाड़ी चलाता होगा, तो कभी भी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट लगाकर चलाएं, या आपके माता पिता, भाई बहन सभी लोग चलाते होंगे, उनसे कहें, जब आपके गार्जियंस घर से निकलते हैं उनको बताएं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, बल्कि आप हेलमेट दीजिए घर से निकाल करके कि नहीं हेलमेट लगा के चलिए, पापा मम्मी भैया जो भी जा रहे हैं वो हेलमेट लगा के चलें। 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के, अगर आप भी बैठते हो उनके साथ तो आप भी सीट बेल्ट लगाओ आगे वाली सीट पे। कोई नशा करता हो, वो नशे की हालत में चलाता हो, उसको भी मना करना है कि नहीं नशे की हालत में न चलाए गाड़ी। यातायात नियमों का पालन करे, जो सिग्नल बने हैं, जेब्रा लाइन वगैरह जो भी है उसका सबका पालन करना है। हम लोग आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग बच्चे हैं, और बच्चा जो घर में जाकर के गार्जियन से जो कहता है वो गार्जियन हर हाल में मानता है। अभी आप रोने लोग हमको ये चीज़ दिलवाओ तो दिलवाते ही हैं, इसीलिए जब आप कहोगे तो मानेंगे। अपने से न भी मान रहे होंगे लेकिन बच्चे कहते हैं तो मानते हैं।
मैं भी नहीं सीट बेल्ट लगाता था, गाड़ी चलाता था, लेकिन हमारे बच्चे बार बार प्रेशराइज किए और हम परमानेंट सीट बेल्ट लगाता हूँ, हेलमेट परमानेंट लगाता हूँ, चाहे 10 मीटर जाना हो चाहे 100 मीटर जाना हो लगाता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जा करके अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने गार्जियन को, सबको बताइए कि जो है इसमें जो है करें, हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए, यातायात नियमों का पालन करें। और इसमें एक चीज़ और है, जिससे दुर्घटना घट जाती है तो उनको जो एक गोल्डन आवर्स होता है, दुर्घटना घटने के बाद 1 घंटा जो है बहुत बहुमूल्य होता है। उसके तहत जो घायल हैं उनको वहाँ चिकित्सा तक पहुँचाने के लिए किस तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। लोग देखते हैं कि दुर्घटना घट गई और चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता है। वहीं वीडियो बनाते रहेंगे, हम लोग सामने बहुत ही घटनाएं होती हैं, हम लोग जा रहे हैं, दुर्घटना घट गई, हम लोग परेशान हैं, व्यवस्था कर रहे हैं उसको निकालने की, अस्पताल भेजने के, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई मदद नहीं करता है। पुलिस के अलावा बहुत कम लोग ऐसे सामाजिक हैं जो आकर के हेल्प करते हैं। तो ये भी बताना है कि नहीं, जो जैसे सड़क किनारे जिनका घर है तो अपने गार्जियन को बताया कि नहीं, जो भी दुर्घटना में हो उनकी मदद करें। और उसके लिए व्यवस्था हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि किसी का नाम जो है वो नहीं किया जाए, किसी को परेशान नहीं किया जाए, कि नहीं उससे बयान लिया जाए, उसको विवेचना में किया जाए, कि उसका नाम भी गोपनीय रखा जाए और जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये सब बातें हैं, इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने गार्जियनों को जाके बताइएगा कि सब चीज़ों का पालन करें। बाकी सब चीजें जो है लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।